श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 अगस्त 2026 यानी सोमवार के दिन हमें नाग पंचमी प्राप्त हो रही है। इस दिन आप क्या जानते हैं, घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए, इसके पीछे क्या भारी कारण है, एक बार सुनिएगा। साथ ही आपके घर के मंदिर में दो काम आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, नहीं तो सर्प दंश, अकाल मृत्यु, रोग, बीमारी, घर में वंश वृद्धि किसी न किसी स्वरूप में रुक जाती है और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए प्रवेश करती है। क्या करें क्या नहीं और कौन से महापुराण के उपाय इस दिन किए जा सकते हैं, एक बार वीडियो को पूरा सुने और अंत तक बने रहें। छोटा सा वीडियो आपको अति उत्तम जानकारी देकर जाएगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन सरल विधि से पूजन करना चाहिए और इस मंत्र के साथ पूजन करते हैं तो अनंत गुना लाभ देता है। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम नवकुल नागाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अर्थात हम नवकुल के नागों को जानते हैं, विष वाले दांतों वाले नाग देवता का हम ध्यान करते हैं। वह सर्प देवता हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और सदा सर्वदा हमारी रक्षा करे। इस मंत्र के साथ कोई दान पुण्य या शिव पूजन किया जाए तो अनंत गुना लाभ देता है। अगर ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप सिर्फ हर हर महादेव या नाग देवता की जय आप यह बोलते हुए भी या ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए शिव पूजन या दान पुण्य को महत्वता दीजिएगा। आप सभी इस दिन सरल विधि से, जैसे कि बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, एक तो सावन का अद्भुत सोमवार है, साथ ही सोमवार के दिन सूर्य भगवान भी राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात यह सिंह संक्रांति होगी और इस दिन रवि योग का और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, यह दिन बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठ हो गया है। महादेव के गले में नाग देवता विराजमान है और साथ ही श्री नारायण भगवान भी नाग की सैया करते हैं। कहा जाता है यह ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वह नाग देवता के फन पर ही विराजमान है। शास्त्रों में नाग देवता का अपना एक विशेष महत्व है। सर्प दंश, रोग, दर्श, कर्ज बीमारी आपको तंग कर रही है तो इसी हफ्ते गुरुजी ने शिव महापुराण का एक दिव्य उपाय बताया है जो घर पर भी किया जा सकता है। गुरुजी बताते हैं नाग पंचमी के दिन सरल विधि से आप नील निधि का नाम लेकर किसका ध्यान करना है, नील निधि का ध्यान करते हुए या तो अपराजिता का पुष्प जिसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है या कमल का पुष्प अपने घर के मंदिर में या शिवलिंग पर अगर आप चढ़ा देते हैं और उस चढ़े हुए कमल पुष्प या शंख पुष्पी या जिसे अपराजिता का पुष्प कहते हैं उसे उठाकर घर ले आते हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि का आपके घर में किसी भी रूप में कोई कमी नहीं होती। तो कोई भी आपका 1 रुपया खर्च नहीं होना जी। नीला फूल आराम से मिल जाता है, कमल का फूल ले सकते हैं, शिवलिंग पर इसे समर्पित करें, बाद में इसे घर ले आएं और साल भर रखें। आपके घर पर अष्ट सिद्धि नवनिधि की कोई कमी नहीं होगी। साथ के साथ एक शिव महापुराण का उपाय और गुरुजी बताते हैं जिसमें वह कहते हैं आस्तिक मुनि का नाम लेकर अगर शिवलिंग पर शमी का पत्ता आज के दिन समर्पित किया जाए, घर हो या महादेव के मंदिर में, बाद में उसे उठा लाया जाए और अपने घर के द्वार पर रख दिया जाए कहीं पर भी, तो फिर आपके घर, गार्डन या किसी भी स्वरूप में सर्पदंश का भय नहीं रहता है। तो करके देखिएगा, विश्वास से किया गया कोई भी काम कभी असफल नहीं होता जी। सोमवार की तिथि पर नाग पंचमी पढ़ना दुर्लभ है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है और दुख दारिद्रता के अंत के लिए जाना जाता है। इस दिन सरल से पूजन इत्यादि किया जाता है। जल्दी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। बहुत धूमधाम से पूरे ब्रह्मांड में इस बार 17 अगस्त सोमवार को ही नाग पंचमी मनाई जाएगी और जल्दी उठकर आप महादेव के मंत्रों का ध्यान करें, नाग देवता का स्मरण करें, प्रार्थना करें। उसके बाद सोमवार का दिन है, लाल पीले रंग के वस्त्र पहने और अपने घर पर जैसे भी आपके पूजन होता है, देखिए कई क्षेत्रों में कोयले से, गेरू से, आटे से या अलग अलग मिट्टी इत्यादि से नाग देवता के स्वरूप बनाए जाते हैं और नाग देवता के स्वरूप को मीठे दूध का भोग लगाकर रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर प्रार्थना की जाती है कि हे नाग देवता सदा सर्वदा परिवार की रक्षा करें, रोग कष्ट व्याधि को दूर करें। ऐसी प्रार्थना कर कर श्री नारायण का भी जरूर ध्यान करना चाहिए और साथ ही महादेव के शिवलिंग पर ये काम तो आप इस तरह से पूजन करें ही, साथ ही किसी मंदिर में जाएं जहां नाग देवता की प्रतिमा शिवलिंग के ऊपर विराजमान हो या आपके घर पर हो तो बहुत ही उत्तम है। आपको शिवलिंग पर सरल तरीके से मीठा दूध, जैसे दूध ले लिया, उसमें थोड़ा शक्कर डाल दिया और शमी का पत्ता अगर आप डाल सके तो बहुत ही उत्तम है। ऐसा ना हो पाए तो सिर्फ शक्कर युक्त मीठा गौ माता का दूध आप आस्तिक मुनि की जय कहते हुए, किसका ध्यान करना है, आस्तिक मुनि की जय कहते हुए
ये नागों के राजा हैं, देवता हैं। अगर इनका ध्यान कर कर शिव पूजन किया जाए आपके आज के दिन, या ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाया जाए, तो इससे कालसर्प दोष का भय खत्म होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा सारे काम स्वतः ही बन जाते हैं। तो आप करने का प्रयत्न करें, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका निदान होगा और खूब खूब जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ यह बात आपको पता नहीं है कि आपको क्या नहीं इस दिन करना चाहिए, तो जरूर जान लीजिए। वीडियो और चैनल उपयोगी रहते हैं तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। कमेंट्स बॉक्स में नागेंद्राय नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नाग देवता की जय जरूर लिखें। अब आप सभी ध्यान से सुने, इस दिन रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए। इस दिन गौ माता का दूध लाकर मीठी खीर बनाने का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। साथ के साथ इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि आप सभी को भूमि नहीं खोदनी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। भूमि अगर आप खोदते हैं ना तो इससे भारी नुकसान होता है। कारण यह है कि भूमि के अंदर कहीं ना कहीं इन दिनों जीव बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। सर्प बिल कहीं पर हो सकता है। अगर आप किसी सर्प का पूज रहे हैं, उसी सर्प को, और उसी सर्प के घर को, उसके बिल को तोड़ रहे हैं, तो आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। तो इस बात को नोट करिए। और इस दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए। इसके पीछे कारण है कि जो नाग देवता का फन होता है वह तवे के स्वरूप में माना जाता है, अर्थात लोहे की वस्तु को इस दिन, कोई भी लोहे का तवा हो, कड़ाई हो, उसे प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। यह लोक मान्यताएं हैं जो कि अपने आप में हमारे जीवन को सार्थक करती हैं। आजकल हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। लोहे का तवा हो, कढ़ाई हो और साथ के साथ खास तौर पर रोटी हो, यह जो है नाग देवता के फन के रूप में मानी जाती है, उनके स्वरूप के रूप में इन्हें देखा जाता है। इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में रोटी नहीं बनाई जाती है। आपके क्षेत्र में क्या किया जाता है जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में श्राद्ध के दिन भी सुबह तवा नहीं लगाया जाता, रोटी नहीं बनाई जाती है। हमारे क्षेत्र में दिवाली के दिन भी रोटी तवा नहीं लगाया जाता है, आप जानते होंगे। और साथ के साथ इस दिन प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें और सीधे जो है नाग देवता को दूध नहीं पिलाना चाहिए। यह जहर समान माना जाता है। कई लोग यह करते हैं और अनावश्यक ही किसी जीव जंतु को, नाग देवता को अपने जो है मनोरंजन के लिए नचवाना या उन्हें पीड़ित करना भी यह ठीक नहीं माना जाता। महादेव इससे क्रोधित होते हैं। कालसर्प दोष से पीड़ित है तो नाग नागिन के जोड़े को, भले ही चांदी का जोड़ा है या आप सभी किसी भी स्वरूप में जो है खरीद कर, अगर जैसे नाग नागिन का जोड़ा किसी जंगल में छोड़ दिया जाए खरीद कर, तो यह उन्हें मुक्ति देता है और आपके कालसर्प दोष को मुक्त करता है। अगर आज के दिन नाग नागिन का जोड़ा विशेष तौर पर चांदी का बनाकर किसी मंदिर में या किसी नदी में प्रवाहित किया जाए, क्या दान दिया जाए पंडित जी को, तो कालसर्प दोष से भारी मुक्ति होती है। आप सभी के लिए यह वीडियो कैसा रहा बताइएगा जरूर। अपनी इच्छा शक्ति, क्षेत्र, परंपरा अनुसार आप नाग देवता का पूजन करें, वासुकी नाग का ध्यान करें और विशेष तौर पर महादेव और श्री नारायण की ज्यादा से ज्यादा स्तुति करें। अभी के लिए इतना ही। अन्य चैनल पर वीडियोस के लिए, इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए जी। राधे राधे।